वाणी जी आप अनुलोम विलोम करो जी। देव गरिमा जी आप इधर आओ जी। महात्मा जी हाँ आप कपाल भाती करो और अपूर्वा जी इधर आओ आप अनुलोम विलोम करो। हाँ इधर आओ। हाँ ये हमारे योगी बच्चे हैं। आप आगे बैठो और आपके पीछे कनक जी बैठ जाएंगे तो ऐसे दूर से ही दिखते हैं। दुर्लभ प्रजाति के प्राणी हैं। 6-6 फीट के बच्चे आजकल मिलने बड़े मुश्किल हैं। और ये भी अच्छा एक संयोग है। ये आयुर्वेद के डॉक्टर है, वो नेचुरोपैथी के डॉक्टर है। अब ऐसा होने पर झगड़ा खत्म हो जाता है। अब इनसे पूछो नेचुरोपैथी बड़ी कि आयुर्वेद बड़ा, बोली तो दोनों ही अच्छे हैं। ऐसे ये सब में ये सामंजस्य हो जाए, सारी पैथी वाले अपनी पैथी का ढिंडोरा ना पीट करके रोगियों के साथ सिंपैथी रखना शुरू कर दें तो सारे जगत में कोई रोग ही ना रहे। जरा सुनो अब क्या क्या बताना चाहता हूं। आप तो अनुलोम विलोम करो जी। कनक जी आप कपाल भाती अनुलोम विलोम दोनों कर लो जी। पूर्वा जी हाँ अलग अलग अभ्यास करो और सब मेरी बात सुनो जरा। अब आज अभी 15-20 मिनट बाद आपको शंख प्रक्षालन के 5 आसन कराएंगे। शाम को आप में जिनका पेट बहुत खराब रहता है, देखो वेट बहुत है, पेट बहुत खराब है, कोलाइटिस है, एक बार अंदर के सब गंदगी को साफ करो। कोलाइटिस आईबीएस में बोली थी मेरा तो पहले ही बहुत पेट साफ है। अरे तेरा पेट तो साफ है, अंदर की गंदगी साफ नहीं है तेरी। जिनको कोलाइटिस है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको तमाम तरह के चर्म रोग हैं, जिनको वेट की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज है, जिनको इनफर्टिलिटी आदि है, जिनको त्रिदोष बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, उनको शंख प्रक्षालन अनिवार्य रूप से करना है। अपवाद रूप में जो बहुत कमजोर हैं, जिनको कैंसर जैसे रोग हैं, उनको भी हम करवा सकते हैं यदि बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं आई है तो। जैसे आपने अभी 2 दिन में देखा वीना, उसको 4th स्टेज का कैंसर कली में मिल रहा था, और गिरिजा मीना 53 इयर्स की, गिरिजा भी वो तो 40 से ऊपर था, गिरिजा खत्री 4th स्टेज का कैंसर। अखंड प्राणायाम करके 2-2 घंटा कपाल भाती और 3-3, 5-5 घंटा अनुलोम विलोम करके, और गायत्री को आपने देखा 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में आप कैंसर को पूरी तरह से हरा सकते हो। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग डरे सहमे बैठे रहते हैं, बाबा जी ऐसा एलएमएस ऑटोमेन डिजीज हो गया, एमएनडी हो गया, कैंसर हो गया, लिवर किडनी फेलियर हो गया, हार्ट का अभी इजेक्शन फ्रैक्शन 15-20 पर आ गया। मैंने कहा 2 महीने में 60 पर आ जाएगा, जो नॉर्मल होता है। करना तो पड़ेगा। आप थोड़ी देर करते हो फिर हाथ नीचे। अब हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। कपाल भाती करो। अब कपाल भाती कर रहे हैं पूर्वा जी, आप अनुलोम विलोम करो जी। कनक जी अब हाथ, अब ऐसे हाथ कहाँ थकता है? इस हाथ में कोई फावड़ा चला रहे हैं, क्या कर रहे हो? करो, इसमें क्या दिक्कत है? आदत खराब है, ठीक करो। करो सब, कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो लगातार। अब जैसे इन बच्चों को तो हमने कह दिया कि बेटा देव गरिमा जी आप अनुलोम विलोम करो, देववाणी जी आप कपाल भाती करो, तो 1 घंटे तक 2 घंटे तक लगे रहेंगे। ऐसे आज्ञाकारी बालक बनो, आप करो। और आप में से कितने भाई बहनों को बहुत ज्यादा कब्ज और कोलाइटिस, पेट बार बार दस्त जाना और हार्ड कोठा जिनका है, बहुत ज्यादा कब्ज और कोलाइटिस, जिनको एक बार हाथ उठाना जरा, जिनको कब्ज और कोलाइटिस है हाथ हिलाइयो जरा। कब्ज माने पेट अच्छे से साफ नहीं होता
और कोलाइटिस बार बार साफ होता है, दोनों हाथ हिलाना जरा, कब्ज कोलाइटिस वाले, अच्छी खासी संख्या है। और जिनको गैस बनती है वो भी हाथ उठाइए। जब तुम्हारा पेट ठीक है तो गैस कैसे बन रही है? नीचे करो, पेट गड़बड़ है। जिनका भी पेट गड़बड़ है ना, अब लोगों को यही पता नहीं लगता उनको है क्या। इतना जरूर है कि बोले जैसा है वैसा नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। जिनका पेट गड़बड़ है, गैस है, एसिडिटी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिनका भी पेट गड़बड़ है, जिनको भी कब्ज है, आज आप दोपहर को ही अपना नाम लिखा देना। आप से कल शंख प्रक्षालन कराएंगे। ये कायाकल्प की क्रिया है, पूरी गंदगी साफ। और शंख प्रक्षालन सब योगाचार्यों को निर्देश दे देना। ये सब योगाचार्य बच्चों कहाँ बैठे हैं योगाचार्य सब? ये तो सामने तो कुछ करा रहे, कुछ निरीक्षण परीक्षण में। बेटियां किधर हैं? हाँ कुछ तो दिख रही है, हाँ कुछ आगे पीछे दिखे। थैंक यू। कम से कम 10-12 बार, जब तक साफ पानी नहीं आता। लोग शंख प्रक्षालन करते हैं, अधूरा करते हैं, आधा अधूरा। जैसा ऊपर से पानी पीते हैं वैसे ही, जैसे टूटी से पानी निकलता है ऐसे नीचे से पानी निकलना चाहिए। समझ में आई बात? जैसे साफ पानी निकलता है ना, पहले सेंधा नमक वाला पानी या नींबू का पानी या आंवले का पानी, ऐसे तेज गर्म पानी पिलाते, फिर बाद में पानी पिया और वो तो 2-3 मिनट में फिर भागना पड़ता है। ये स्थिति बनती है। यहां कम से कम शायद 100 के करीब टॉयलेट है ना? ज्यादा है। या एक साथ हम 250 लोगों का, 500 लोगों का, मैंने तो हजार लोगों का शंख प्रक्षालन करवाया हुआ है। तो आज जिनके भी पेट खराब है, जिनका भी वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, शुगर है, उनका शंख प्रक्षालन करवाएंगे। और उसमें से 2-4% ऐसे बच जाते हैं, वो एक अलग प्रकार की भाव चेतना में चले जाते हैं, तो उनको फिर उसी समय बस्ती दे करके फिर शुरू कर देते, फिर शंख प्रक्षालन हो जाता है। पहले हम शंख प्रक्षालन कराते थे तब किसी को आधा घंटे में, किसी को 1 घंटे में शंख प्रक्षालन शुरू हो जाता है और बाद में फिर 10 से 15 बार तक, 10 बार से कम 10 बार। और कितनी बार गए ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। जैसा साफ पानी ऊपर से पीते हैं ऐसा साफ पानी नीचे से निकलता है। इसको कहते हैं शंख प्रक्षालन। जैसे शंख में ऊपर से पानी डालते हैं और वैसे घूम घूम करके ऐसे निकल जाते हैं नीचे। जैसे आपके आमाशय से पक्वाशय और 32 फीट की आंत करीब करीब जो है 35 फीट की दूरी तय करके पानी ऊपर से नीचे से, ऊपर से डालेंगे नीचे से निकलेगा। तो जिनको मोटापा है, पेट गड़बड़ है, शुगर है, ये सब अब आने वाले इन 3 से 5 दिनों में, अब हर रोज, अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बहुत ठंड में, बरसात में, बहुत गर्मी में दिक्कत होती है थोड़ी, करवाते तो उसमें भी हम हैं, उसके लिए हमने उपाय खोज लिए हैं। तो चलो अब शंख प्रक्षालन, जिनको शुगर है, जिनको बहुत मोटापा है, जिनको पेट बहुत गड़बड़ है, कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, जिनको बहुत ज्यादा चर्म रोग हैं, एक बार हाथ उठाना। कितनों को करना है? जरा हाथ उठाइए, हाथ हिलाओ। हाँ, ये इतनों को शंख प्रक्षालन करना है कल, यहीं पर आपके दाहिनी ओर और मेरे बाईं ओर, इधर सामने टॉयलेट्स हैं। और कितनी बार जाना है लैट्रिन के लिए? कम से कम 10 से 15 बार। और उसका सही तरीका क्या है? जैसा साफ पानी ऊपर से निकलते हैं ऐसा ही साफ पानी नीचे से निकलने लगे, एकदम यूरिन की तरह आपका टॉयलेट आने लगे। कोई कचरा नहीं होना चाहिए जरा सा भी।
कुछ भी नहीं, एकदम साफ पानी है। ये इधर ये कार्यक्रम कल होगा। फिर दिन भर थोड़ा उसमें आपको विश्राम कराते हैं, पंखा नहीं चलाना होता है, एसी नहीं चलाना होता है, खिचड़ी खिलाते हैं, वो भी थोड़ी मात्रा में। पहले हम घी बहुत खिलाते थे, 100 ग्राम घी खिला दिया करते। अब हमने 100 ग्राम से 2 चम्मच पर घी ले आए। वो हम ज़्यादा खिलाते थे, बाद में हमको पता लगा तो हमने संशोधन किया। सुन लो सब लोग, एक बार चेक कर लिया भाई, सब रेसिपी है ना। हाँ, ये ज़्यादा घी खिलाने में भी गड़बड़ होती है फिर। और फिर आपको खिलाते हैं पपीता, सेब, अनार आदि। हम पहले खिचड़ी खिलाते थे 3 दिन तक, अब आपको खिचड़ी, थोड़ी सब्जी, और वो भी केवल लौकी की सब्जी। पहले तो खिचड़ी मिलेगी एक बार। तो ये कार्यक्रम पूरा होगा आपका सुबह शुरू होकर के दोपहर, सुबह 10 बजे तक तो संघ प्रक्षालन पूरा होगा। उसके बाद योग निद्रा होगी, उसके बाद आपकी नाभि धरण ठीक की जाएगी। ये भी 99% लोगों की नाभि धरण डिगी रहती है। जैसे ऐसे हाथ मिलाओगे ना तो ये ऊपर नीचे मिलेंगे, दोनों हाथ के। ये छोटे अंगुली के ऊपर का पोरवा और इधर ये जो जीवन रेखा, ये मिलाने के बाद, और सीधा ऐसे 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 नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना। तो ये ऐसे, ये पूरे एकदम स्ट्रेट ऐसे ईमानदारी से सीधा रखोगे ना तो पता लगेगा। 2-2 इंच से लेके 4-4 इंच का फासला होता है इधर से इधर में। स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ा होता है। नाभि और इधर कोड़ी। हमारे कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, अजीत राणा जी जैसे कुछ और भी बालक, अब तो काफ़ी बच्चे तैयार कर दिए हमने, नाभि ठीक करवाते। तो सबको ग्लास रख करके अथवा पैर खींच करके अथवा आसन करवा करके नाभि ठीक करने के 5-7 तरीके हैं। उत्तान पादासन जो 1 मिनट तक कर लेते हैं, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन जो 1 मिनट तक कर लेते हैं, उनकी नाभि कोड़ी अपने आप ठीक हो जाती है। फिर पैर को जिधर से उठा होता है उस पैर को झटका मार करके इसको ठीक करते हैं, वो एक तरीका होता है। इसको रोटेट करके ठीक करते हैं, वो तो एक विशेष कला होती है, सबको नहीं आती है। इस पर नाभि पर लोटा रख करके वैक्यूम से उससे ठीक करते हैं। वो सारे साधन अपने पास में है यहाँ पर। एक्यूप्रेशर से भी ठीक करते हैं। ये पहली अंगुली इसके पीछे दबाने से यहाँ से कमर दर्द ठीक होता है, इसके मूल में दबाने से नाभि अपने आप ठीक हो जाती है। जब जोर से दर्द हो ना, एक बार दबा के देखो अपना, सभी दबा के देखना जरा, यहां से जब दबाओगे ना, यहां से हो रहा है ना थोड़ा, हाँ थोड़ा है, ज्यादा नहीं हो रहा। यहां से इसके अंगूठे के मुंह इधर अंगूठे की तरफ से दबाओ तो सिर में दर्द ठीक होगा, और इधर दबाओ तो नाभि कोड़ी दोनों ठीक होंगी। और एक और सुन लो, जो है यहां से ये पूरा ये पोर्शन है। एक भाई आया मेरे पास में 2 साल पहले लखनऊ से, बोले जी 1 साल से बिटिया की उल्टी नहीं रुक रही और सारे इलाज कर लिए। मैंने पकड़ के यहाँ से दबाया, ये जो उल्टियाँ नहीं रुकती ना, ये पसलियों में यहाँ दर्द होता है किसी किसी को, और कोई टेस्ट कराओ कुछ नहीं आता टेस्ट में, यहाँ इधर पसलियों में दर्द, ये यहाँ से दबाते हैं। ये किसी किताब में नहीं पढ़ा मैंने, ये ऐसे अंतः प्रेरणा से हमको पता लगा। ये अब इसके हड्डी के ऊपर तो कमर दर्द, और यहाँ ये जो भाग है यहाँ, इसको दबाया मैंने, एक बार दबाया, 2 साल की दिक्कत 2 सेकंड में दूर। इसको कहते हैं मर्म चिकित्सा। 2 साल की दिक्कत 2 सेकंड में दूर। बाबा जी फिर वो दोबारा भी आए, बोले बाबा जी उसके बाद एक बार भी उल्टी नहीं हुई। अरे तो उल्टी ना रुके, कई बार हिचकी ना रुके,
बड़े जबरदस्त है। उनकी पिंडली भी दबाते हैं, फिर उनको नाभि धरण, नाभि कोड़ी दोनों ठीक करके सबका, ये दोपहर तक का कार्यक्रम है। फिर शाम तक आपको शवासन में ध्यान करना है, जैसी जिसकी भाव चेतना, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का ध्यान, नमोकार मंत्र का ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान। सोना मना है और चलना भी मना है, ऐसे ध्यान करना है। और हाँ, ये तो आज का कोर्स बता दिया। इनको शाम को सबको त्रिफला चूर्ण देंगे 1 चम्मच भर के, और जिनके बहुत ही कोठे सख्त हैं, जी हमारा तो हिलता ही नहीं, उनको शुद्धि चूर्ण अथवा हरित की चूर्ण दे देंगे। शुद्धि चूर्ण दे देना बढ़िया रहेगा। हाँ, त्रिफला सामान्य सबको, और जिनको ज़्यादा ही कब्ज है और ज़्यादा ही जिनको दिक्कत है और कमज़ोर से प्राणी है, वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो शुद्धि चूर्ण से शंख प्रक्षालन फिर 100% स्टार्ट हो जाता है। त्रिफला चूर्ण और शुद्धि चूर्ण ये रात को लेना है आज, और यही सेम कार्यक्रम योगग्राम में भी चलेगा। अभी शंख प्रक्षालन के प्रति कम ध्यान है। अभी तक शंख प्रक्षालन कितने भाई बहनों ने किया, जरा एक बार हाथ उठाना। यहां आने के बाद 1 2, सुधा जी और उनके टीम में 1 2 लोगों ने किया है। मुश्किल से 10 भाई बहनों ने शंख प्रक्षालन किया है, जबकि यहां कम से कम 200 भाइयों का शंख प्रक्षालन हो जाना चाहिए। तो सुन रहे हो डॉक्टर भाई बहनों? अब कल से तुम्हारा भी शंख प्रक्षालन करा देता हूं। कितने डॉक्टरों ने किया हुआ है पहले शंख प्रक्षालन? नेचुरोपैथी वालों ने तो सबने किया, अब आयुर्वेद वालों का भी कराना पड़ेगा। ये तो आयुर्वेद का हिस्सा है बेटा। हाँ, चलो, कुछ नहीं तो किया, अच्छी बात है। आधों ने किया हुआ है, तुम भी कर लेना। हाँ, थोड़े थोड़े करके। तो 200 भाई बहनों का शंख प्रक्षालन कल, ऐसे हर दिन कम से कम 200 भाई बहनों का शंख प्रक्षालन। और जो बहुत कमजोर है, कैंसर है, शरीर से गंदगी जब तक साफ नहीं होगी तब तक रोग नहीं मिटेंगे। अब मैं एक एक थेरेपी के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए जिनको किसी कारण से प्रोस्टेट की बहुत दिक्कत है, उनको शंख प्रक्षालन नहीं कराते, फिर उतना पानी निकलने में दिक्कत आती है। जिनको प्रोस्टेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गर्भवती महिलाएं हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, फिर उनको कोलोन थेरेपी करवाएंगे लोग वर्षों से। कल ही परसों एक योगग्राम में बहन मिली, बोलो बाबा जी इतनी परेशान थी, न रात को चैन न दिन को चैन, न रात को नींद न दिन को चैन, और हर समय बीच कोलोन थेरेपी करने के बाद डांस करती फिर रही। बड़ी गजब चीज है कोलोन थेरेपी, इतनी गंदगी निकलती है। देखो ये जो दिखा रहे हैं ना आपको चित्र, इसमें आप किसी को देखना हो, देख सकें तो देख लेना, नहीं तो कई बार तो अपने आंखें बंद करने का मन करता है। ये इतना कबाड़ा बढ़ा पड़ा है भाई, ये तेरे गंदगी निकल रही, नहीं देखी जाती। इस पाइप लाइन में से ना इतना एक बार में 15 से 25-30 लीटर तक पानी निकालते हैं, और साफ पूरी गंदगी साफ। रहने दर देखा नहीं जा रहा है, या तो ऐसे निकलता है, ऐसा निकलता है पूरा। कोलोन थेरेपी में तो आपके सामने जो स्क्रीन लगी रहती है उसमें देख लेते हैं, और शंख प्रक्षालन में तो नीचे सारा दिखा ही है, सौदा पड़ा है। ये क्या निकल रहा है इतना? माने ये इतनी गजब क्रिया है, लेकिन लोग ठीक से नहीं करते। तो और आज शाम को जो भी शंख प्रक्षालन करेंगे, ये 1 पेज का पूरा बना हुआ है पहले, इसीलिए 1 पेज का पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है। शंख प्रक्षालन शाम को खिचड़ी और केवल सब्जी ही खानी है। हाँ सुन लो, आज शाम को केवल खिचड़ी और सब्जी। आज भी शंख प्रक्षालन कर रहे हैं, केवल कितने? 9 लोग। ऊंट के मुंह में जीरा, इतने। यहां पर पूरा भारतवर्ष, आर्यावर्त देश यहां पर बैठा है, और एनआरआईज भी आए हुए। 9 आदमी शंख प्रक्षालन कर रहे हैं।
और उनको भी पूरा कराओ। तो अब ये 200 लोगों का रोज शंख प्रक्षालन होगा। जो भी यहां पर आया है इसको जरूर करना है। एक बार शंख प्रक्षालन करने के विदेशों में 5 लाख रुपए लेते हैं। कुछ तो हमारे भी परिचित डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी के डॉक्टर करवा रहे हैं, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में शंख प्रक्षालन करवा रहे हैं। 5 लाख रुपए ले रहे हैं। कितना? 5 लाख रुपए। और उसके ऊपर रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। एक तो हमारे आर्य जी है, नाम पूरा भूल गया मैं इस समय, तो बोले जी मैंने तो इसके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश किया और मेडिकल वर्ल्ड में पहला रिसर्च पेपर शंख प्रक्षालन पर मैंने पब्लिश किया कि कितने अनहेल्दी बैक्टीरिया पूरे साफ हो जाते हैं, अंदर की पूरी गंदगी साफ। वो कोलोन से भी नहीं होता पूरा, वो बस्ती से भी पूरा नहीं होता, ऊपर से नीचे तक। कोलोन से बस्ती से केवल बड़ी आंत की सफाई हो पाती है, छोटी आंत की नहीं हो पाती। ऊपर से नीचे तक, आमा से पक्वास से आंत्र, मैंने कहा ना करीब ये जो पूरा मामला है ना बहुत लंबा है। इसका पूरा जो आयतन है वो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? करीब 35 फीट लंबा चौड़ा मामला है। इसको पूरा करने का तो आज शाम को खिचड़ी, शाम से तैयारी होगी इसकी, और पूरे विधि विधान से 100% विधि विधान से इसको पूरा करना है। तो एक तो ये, दूसरा, चलो एक बार भस्त्रिका करो जरा सभी। अब कुछ तो पूरा कर लेते हैं।